बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर नाहिद आलम। एक लंबे वक्फे के बाद आज मैं दोबारा एक नहायत अहम टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करती हूं डायबिटिक पेशेंट्स और हेल्थ कॉन्शियस लोग इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। आपने अक्सर जगहों पर हर चीज़ की कैलोरिक वैल्यूज़ तो लिखी हुई पड़ी होगी, या ये भी ज़रूर पढ़ा होगा कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, मगर इसके लिए कहीं भी बना हुआ प्रॉपर डाइट प्लान या डाइट चार्ट आपको नहीं मिला होगा। इसलिए आज का टॉपिक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज वो हासिल कर सकेंगे अपने लिए प्रॉपर डाइट प्लान। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शुगर एक मुहल्लिक मर्ज़ है जिसको साइलेंट किलर के तौर पर भी जाना जाता है। अगर शुगर को बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए तो हमें वक्त के साथ साथ इसकी बहुत सी पेचीदगियों का भी सामना करना पड़ता है। मगर ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ताल्लुक खाने पीने की आदत और हमारे लाइफस्टाइल से होता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम खाने पीने में मॉडिफिकेशंस करके शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, और यही एक तरीका है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस को भी कम किया जा सकता है। हमारे माशरे में ज़्यादातर लोग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का शिकार होते हैं, जिसका ताल्लुक ज़्यादा वज़न से होता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। BMI को कंट्रोल में रखने के लिए खुराक में परहेज़ के साथ साथ रोज़ाना कम से कम 1 घंटा तेज़ वॉक बहुत ज़रूरी है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स किसी भी शख्स के वेट और हाइट की रेशो होती है। BMI कैलकुलेट करने का फार्मूला है वेट इन किलोग्राम्स ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट इन किलोग्राम तो हमें आसानी से मिल जाता है। हाइट को मीटर्स में इजीली कन्वर्ट करने के लिए बेहतर है आप अपनी हाइट को फीट और इंचेस में मेजर करने के बजाय डायरेक्ट सेंटीमीटर्स में ही मेजर कर लें। मसलन अगर किसी की हाइट 173 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 1 दरकार होगा, यानी वो 1.73 मीटर्स बन जाएगा। इसी तरह अगर किसी की हाइट 162 सेंटीमीटर है तो ये 1.62 मीटर्स बन जाएगा। जब मीटर्स का स्क्वायर लेंगे, यानी 1.6 को 1.6 से या 1.7 को 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ईज़िली हाइट इन मीटर स्क्वायर मिल जाएगी। इस तरह वेट इन किलोग्राम्स ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर के फार्मूला से ईज़िली BMI कैलकुलेट किया जा सकता है। इस झंझट से बचने के लिए आजकल तो BMI चार्ट्स भी हर जगह ईज़िली अवेलेबल होते हैं, या आप उसे नेट से डाउनलोड करके उसका कलर्ड प्रिंट ले सकते हैं, या फिर मोबाइल में BMI मालूम करने के लिए एक BMI कैलकुलेटर की ऐप भी अवेलेबल है जिससे BMI को कैलकुलेट किया जा सकता है। आप उसे इंस्टॉल कर लें। किसी भी शख्स का BMI बहुत अहमियत का हामिल होता है, ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के डाइट चार्ट का ताल्लुक उनके BMI से होता है। BMI की नॉर्मल रेंज 18.5 से लेस देन 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। अगर किसी का BMI लेस देन 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की कैटेगरी में आए तो उसे अंडरवेट या कमज़ोर कहा जाता है, और अगर किसी का BMI ग्रेटर देन 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की कैटेगरी में हो तो उसे ओवरवेट यानी हेल्दी शख्स कहा जाता है। अगर BMI ग्रेटर देन 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की रेंज में आए तो इससे ओबेसिटी की फर्दर कैटेगरीज 1, 2, 3 स्टार्ट हो जाती हैं। ग्रेटर देन 40 BMI पर ग्रास ओबेसिटी होती है। अगर किसी का BMI नॉर्मल रेंज यानी 20 से 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में हो तो उसकी डेली टोटल कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट ख़वातीन में 20 से 25 किलो कैलोरीज़ और मर्दों में 25 से 30 किलो कैलोरीज़ होती है। कम BMI यानी लेस देन 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर वाले शख्स यानी कमज़ोर शख्स को ज़्यादा कैलोरीज़ दरकार होती हैं, तकरीबन 35 से 40 किलो कैलोरीज़ पर डे। अगर कोई ज़्यादा BMI की कैटेगरी में अगर फॉल हो, यानी ज़्यादा हेल्दी शख्स को कम कैलोरीज़ पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 20 से 25 किलो कैलोरीज़ तकरीबन। कैलोरीज़ और किलो कैलोरीज़ एक ही टर्मिनोलॉजी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स ने बैलेंस डाइट का इंतखाब करना होता है, यानी उनकी डाइट में तकरीबन 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट्स यानी निशास्ते वाली खुराक होनी चाहिए, जिसमें गंदम, चावल, सीरियल्स और आलू शामिल हैं।
20 से 30% प्रोटीन्स यानी दालें, चने और गोश्त वगैरह शामिल होना चाहिए और 15 से 20% फैट्स यानी चिकनाई शामिल होनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि उनमें मौजूद फाइबर शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। फलों में जो शुगर मौजूद होती है उसे फ्रक्टोज कहा जाता है और दूध में जो शुगर होती है उसे लैक्टोज का नाम दिया जाता है। अगर किसी भी फल का जब हम मिल्क शेक बनाएं तो उसमें लैक्टोज और फ्रक्टोज यानी दोनों किस्म की शुगर मिल जाती है, जिसको इस्तेमाल करने से हमारी शुगर एकदम से बहुत बढ़ सकती है और इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए शुगर के पेशेंट्स को न सिर्फ चीनी बल्कि मिठाइयों, शहद, गुड़, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स और खजूरों से भी परहेज़ करना होता है, बल्कि उन्हें मिल्क शेक और ज़्यादा मीठे फलों यानी आम, अंगूर, माल्टा और केले से भी परहेज़ करनी चाहिए। अब हम आते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के डाइट चार्ट पर। शुगर के पेशेंट्स को 2 बड़ी मील्स लेने के बजाय अपनी खुराक को 3 खानों और 3 स्नैक्स में डिवाइड करना चाहिए ताकि एकदम से शुगर ना बढ़े, जिसमें से एक खाना तकरीबन एक टाइम पे 400 से 500 कैलोरीज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और इसी तरह एक स्नैक तकरीबन एक टाइम पे 150 से 200 किलो कैलोरीज से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं नाश्ते की। डायबिटिक पेशेंट्स को नाश्ते में क्या लेना चाहिए? वो चोकर वाली चपाती लेना प्रेफर करें जिसमें तकरीबन 70 कैलोरीज पाई जाती हैं, और अगर कोई चपाती ना लेना चाहे तो 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस भी ले सकता है और एक ब्राउन ब्रेड के स्लाइस में तकरीबन 80 कैलोरीज होती हैं और 1 या 2 उबले हुए अंडे भी लिए जा सकते हैं। एक अंडे में तकरीबन 70 कैलोरीज पाई जाती हैं। डायबिटिक पेशेंट्स 1 बाउल दही या 1 गिलास लस्सी भी ले सकते हैं, उसमें तकरीबन 142 कैलोरीज पाई जाती हैं। अगर चाहें तो 1 कप चाय बग़ैर चीनी के भी लिया जा सकता है और उसमें तकरीबन 60 कैलोरीज होती हैं। तो इस तरह से हम जिस भी चीज़ का इंतखाब करें उसकी कैलोरीज़ को मेजर कर लें और नाश्ते की कैलोरीज़ 400 से 500 किलो कैलोरीज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 10:30 बजे तकरीबन स्नैक का टाइम है, जिसमें आप कोई सा फल भी ले सकते हैं, यानी एक छोटा सेब, अमरूद, नाशपाती, आड़ू या 2 खुबानियाँ। और अगर आप फल ना लेना चाहें तो एक छोटा बाउल उबले काले चने या मिक्स सफ़ेद और काले चने ले सकते हैं। इस तरह से एक स्नैक तकरीबन 150 से 200 किलो कैलोरीज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर दोपहर के खाने की बारी आती है। लंच में आप एक चोकर वाली चपाती लें, छोटी एक प्लेट सालन जो कि दाल, गोश्त, चिकन या सब्ज़ी कुछ भी लें, लेकिन साथ एक बाउल सलाद का ज़रूर लें। शाम 4 बजे के स्नैक में आप 1 कप चाय बग़ैर चीनी भी ले सकते हैं, जिसके साथ 2 नमकीन बिस्किट्स भी लिए जा सकते हैं। और अगर आप चाय पसंद नहीं करते और आपने सुबह के स्नैक में चने लिए थे और फल नहीं इस्तेमाल किया था, तो इस टाइम पे आप 1 अदद फल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो आम, केला, अंगूर या खजूर से परहेज़ करें, या अगर लें भी तो थोड़ी मिकदार में। अब बात करते हैं डिनर के टाइम यानी रात के खाने की। उसमें एक छोटी चपाती ली जा सकती है, 1 कबाब या आधी छोटी प्लेट सालन आप ले सकते हैं। एक छोटा बाउल सलाद भी ज़रूर लेना चाहिए। अगर शुगर कंट्रोल रहती है तो आप 1/4 प्लेट चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहती तो चावल अवॉइड करें। अगर आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है और इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं तो एक स्नैक आप रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं, तकरीबन रात 10 बजे,
जिसमें आप 1 गिलास बग़ैर बालाई के दूध इस्तेमाल करें ताकि रात को आपकी शुगर डाउन ना हो जाए। लेकिन अगर आपकी शुगर ज़्यादा रहती है तो बेहतर है इस स्नैक को आप ओमिट कर दें, यानी कुछ भी ना लें। मेरा दिया हुआ ये डाइट चार्ट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपने अपनी पसंद की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए और टोटल कैलोरीज़ को अपने बीएमआई के हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए आप इसमें कुछ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने टोटल कैलोरीज़ का ध्यान रखना है। इस तरह से आप अपने बीएमआई के हिसाब से टोटल कैलोरीज़ और अपनी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए यह डाइट प्लान इस्तेमाल कर सकते हैं और गाहे बगाहे अपनी शुगर को ज़रूर मॉनिटर करते रहें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब मुझे डॉक्टर नाहिद आलम्स मेडिकल एंड गायनी गाइड के चैनल से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान।